जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय आरंभ होता है। राजा सुरथ और वैश्य समाधि को देवी का वरदान देना इस अध्याय में बताया गया है। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार से मैंने देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया। जगत को धारण करने वाली उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही ज्ञान देती हैं। भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित हुए हैं, मोहित होते हैं और भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में आ जाओ। वे ही आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा कि महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उत्तम व्रत वाले महर्षि को प्रणाम किया। वे राज्य के छीन जाने के कारण बहुत खिन्न हो चुके थे। वे राजा तथा वैश्य तुरंत ही तपस्या के लिए चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर जगदम्बा के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना में लीन हो गए। पहले उन्होंने आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल ही निराहार रहकर एकाग्रचित्त से भगवती का चिंतन करने लगे। वे दोनों ही अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक निरंतर आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली देवी चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दे करके कहा कि हे राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले वैसे तुम्हें जिस भी वर की इच्छा हो तुम मुझसे वो वर मांग सकते हो। वो वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं का नाश करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। लेकिन वैश्य का मन इस संसार से विरक्त हो चुका था, अतः उसने भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य पालोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सामांडिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर विख्यात होगे। और हे वैश्य, तुमने जो श्रेष्ठ वर मांगा है वो वर मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर देकर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर सामाणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। बोलो दुर्गा मैया की जय। 13वां अध्याय समाप्त होता है। जय माता दी।